हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एसके में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024-25 बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पदार्थों में लैंगिक प्रजनन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज हम 10 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? मतलब इसका निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है जिसमें कि एक लिंग यानी कि नरिया होती है या फिर मादा ही होती है। तो फर्स्ट आंसर मतलब ऑप्शन है ए सरसों या फिर गुड़हल या पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट है जो कि राइट आंसर है, सरसों एक लिंगी होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग इसे ध्यान से समझिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। तो इसमें परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, जो कि बी आंसर राइट है। यह बोर्ड में लगभग हर बार पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जल हाइसिंथेस यानी कि जो कि जलकुंभी होती है उसे जल हाइसिंथेस या पंजाब का आतंक के नाम से कई नामों से जाना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हालांकि अभी हम इस पे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। और कुमुदिनी, ये जो कि है जल में कमलगट्टा जिसे कहते हैं वही है, में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये दोनों रहते तो जल में ही है, लेकिन जल के द्वारा परागण नहीं करते हैं, ना कि पक्षियों की भी द्वारा नहीं करते हैं। ये करते हैं या जल या कीट, इन दोनों के कारण भी नहीं करते हैं। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर डी है, जो कि कीट या वायु के द्वारा करते हैं। ये रंगीन भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं, तो इसीलिए ये कीट या वायु दोनों के द्वारा परागण करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बहुभुजता की खोज किसने की थी? बहुभुजता की खोज किसने की थी? आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है लुई हॉक ने, महेश्वरी ने, या फिर इनमें से दोनों ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है, जो कि इसका सही आंसर है लुई हॉक ने इसकी बहुभुजता की खोज की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प होते हैं? तो इसे आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प होते हैं? उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प होते हैं। तो आम में तो हमेशा हर वर्ष होते हैं, ये नहीं होगा। कटहल भी में भी हर वर्ष होते हैं, पपीते में भी हर वर्ष होते हैं। तो बांस या स्पिंज, इसमें जो कि है यही आंसर सही है। इसमें इसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प लगते हैं, उसके बाद ये सूख जाता है। जब तक पुष्प इसमें नहीं लगेंगे तब तक तो ये हरा भरा रहता है, और उसके बाद ये सूख जाता है। बांस या स्पिस आप लोग देखे होंगे अक्सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि छठवां क्वेश्चन है। कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है। हाँ, ये तो सही है। कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है। ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? यानी कि कुछ पादप होते हैं जिनमें फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, जो कि जिसमें कि बीज नहीं होता है। तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? पुंज फल, ये भी गलत है। सत्य फल, सत्य फल को तो निषेचन के द्वारा होता है। अनिषेक फलन, ये भी गलत है। अब बचा कौन सा ऑप्शन? आभासी फल, जो कि सही डी ऑप्शन है। आभासी फल को सेब कहा जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? बीज में जो बचा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? छेद, ये तो गलत है। छेद नहीं, निभाग भी नहीं कहा जाता है, नाविका भी नहीं कहा जाता है। जो कि बचा हुआ भाग होता है उसे भ्रूणपोष कहा जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। परिभ्रूणपोष होता है, परिभ्रूणपोष क्या होता है? कभी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि कई तरह से पूछा जाता है। अवशेषित, ऑप्शन फर्स्ट है अवशेषित भ्रूणपोष स्थायी बीजांडकाय, या फिर भ्रूणपोष का परिधीय हिस्सा, या विघटित द्वितीय केंद्रक। तो इसका सही आंसर है स्थायी बीजांडकाय, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। पर भ्रूणपोष होता है स्थायी बीजांडकाय। अभी हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे इस पर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जो कि 9वां क्वेश्चन है। पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? कायिक संकरण, असंघ जनन, बीजाणुक जनन, या फिर मुकुलन। तो पुष्पीय पादपों में जो कि बिना निषेचन के बीज बनता है वो असंघ जनन के अंतर्गत आता है, जो कि यही ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, जो कि मोस्ट परागकण होता है। ऑप्शन नंबर ए है बायोफाइटा तथा आवृतबीजी में टेरिडोफाइटा तथा आवृतबीजी में। सी है आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी में। डी ऑप्शन है आवृतबीजी तथा कवक में। तो इसका सही आंसर है परागण होता है आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी, इन दोनों में ही परागण होता है, जो कि राइट आंसर है सी नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो कि इसी चैप्टर के होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।